देखते हैं बाढ़, बारिश और बेबसी। सरदार सरोवर बांध पर पानी का बवाल। महाराष्ट्र की नदियों से भी मचा हाहाकार। एमपी में ट्यूब पर बैठकर गर्भवती ने की नदी पार। गुना में 2 लोगों समेत नदी में बह गई कार। शहर शहर पानी का प्रहार। गुजरात के अरावली में फंसे 8 लोगों की बची जान। गुना में एसडीआरएफ ने 18 गांव वालों की बचाई जान। जी हां, तो शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश से बेबसी का आलम है। यह है कि फसल से लेकर व्यापार तक डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। सरदार सरोवर बांध पर दबाव इतना बढ़ चुका है कि इसके 23 गेट खोलने को मजबूर होना पड़ा और इससे आसपास के इलाकों में पानी भरने की आशंका भी बढ़ गई है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं और इसी रिपोर्ट के साथ करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। आप देखें। लगातार बारिश से गुजरात का हाल बेहाल। नर्मदा बांध के आसपास पानी का बवाल। ये तस्वीरें सरदार सरोवर नर्मदा बांध की हैं, जिसके 23 गेट खोलने को मजबूर होना पड़ा है। लगातार बारिश से गुजरात की नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से बांध पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इस दबाव को कम करने के लिए करीब 3 मीटर तक 23 दरवाजों को खोला गया। इससे 5 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में जाना शुरू हो गया है। बांध से दबाव तो कम हो रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे करजन, डाभोई, आशिन और तालुका इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गुजरात पर बने लो प्रेशर के चलते गुजरात के जो उत्तर गुजरात है खास करके वहां पे भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के जरिए दी गई है। तो वही राजस्थान का जो इलाका है, साथ ही मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने धरोई बांध में करीब फिलहाल 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो साबरमती नदी है वो उफान पर है। अगर बात की जाए गुजरात के दूसरे हिस्सों की तो नर्मदा नदी भी उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध जहां से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिले के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ने की वजह से भरूच में नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने यहां से 600 से ज्यादा लोगों को हटाकर उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेज दिया है। यहां खतरे का निशान 24 फीट पर है और पानी फिलहाल 25 फीट से ऊपर बह रहा है। नर्मदा नदी जो भरूच के पास से गुजरती है वो अपने खतरे के निशान यानी 24 फीट से ऊपर बहने लगी है। यानी अब ये माना जा रहा है कि जो नदी किनारे के आसपास के इलाके हैं वहां पे पानी आ सकता है और लगातार जो पानी का बहाव है नर्मदा नदी में वो जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश हो रही है। उसी की वजह से इंदिरा सागर बांध और जो ओमकारेश्वर बांध है वहां से लगातार जो पानी है उसे छोड़ा जा रहा है। जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते सरदार सरोवर बांध में 6 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गुजरात के 3 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। अब जरा उफनती बनासकांठा को देखिए। हिचकोले खाता इसका पानी खौफ पैदा कर रहा है।
आसमानी आफत से उफनते इस नदी का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसके उफान का ही असर है कि आसपास के इलाकों में जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, बाजार पानी पानी हो गए हैं। गुजरात के अरावली में तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। निचले इलाके पानी में इस कदर डूब गए हैं कि रोजमर्रा के कामकाज पूरी तरह ठप हो गए हैं। देखिए कैसे छोटी छोटी दुकानों में पानी घुस गया है। एक बाइक आधी पानी में डूब गई है और सड़कें तो जैसे तालाब ही बन गई हैं। अरावली का ये हाल मानो नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से भी हुआ है। इसी नदी में अचानक बढ़े पानी की वजह से 8 लोग फंस गए और एसडीआरएफ को फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। राफ्ट के जरिए एक एक करके 8 लोगों को वहां से निकालकर बाहर लाया गया। एसपी सर के पास से हमारे इंस्पेक्टर वेकरिया साहब पर कॉल आया कि जालमपुर गांव में 14 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। तो फिर हमारी टीम वहां से रवाना हुई। रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे। स्थल पर पहुंचने के बाद हमने 2 बार बोट अंदर डाली उस पार, तो 4-4 करके 8 व्यक्ति हमने बचाकर वापस लाए हैं। अभी और जो बाकी है उनके रेस्क्यू चालू है। सूरत में निकासी के इंतजाम दुरुस्त न होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के पानी की वजह से शहर के अंदर बह रहे नाले पूरी तरह भर चुके हैं और निचले इलाके बदहाली में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि गंदा पानी बस्तियों के अंदर तक घुस चुका है और लोगों का जीना दूभर हो रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। जहां तो गुजरात से सटे मध्य प्रदेश में बाढ़ ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। विभीषिका इतनी भयावह है, बड़ी है कि सरकारी अमला की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस त्रासदी से पार पाना है। कई जगहों पर नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के तमाम बांध जलमग्न है, लिहाजा मजबूरन पानी छोड़ना पड़ रहा है। ये पानी आसपास के इलाकों के लिए भी बड़ा संकट बन चुका है, खतरा बन चुका है। इन 6 तस्वीरों को देखिए। नर्मदापुरम, रतलाम, गुना, हरदा, राजगढ़ और विदिशा की ये तस्वीर। हर जगह आफत। बाढ़ और बारिश से अस्त व्यस्त मध्य प्रदेश। अगस्त में भी आपदा से त्रस्त मध्य प्रदेश। यूं तो सूबे में फिलहाल बारिश थमी है, लेकिन परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। अनचाही लहरें सब कुछ बहा ले जाने को बेकल हैं। बांधों से छूटा पानी नदियों के जरिए आकर मानो समंदर का रूप लिए हुए है। हजारों हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद है, जीना मुहाल है। इसी के बीच ये तस्वीर वायरल है। ये तस्वीर है हादरा जिले की। मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर कोकरावत में बारिश की वजह से ये बरसाती नदी उफान पर है। इन मुश्किल परिस्थितियों में इस महिला को प्रसव पीड़ा उठी। घर वालों और गांव वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बेबसी कुछ ऐसी थी कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे में इस महिला को ट्यूब पर बैठाकर नदी पार कराया गया। ये काम जान हथेली पर लेने जैसा था। शुक्र है कि महिला अस्पताल तक समय पर पहुंच गई। गांव में प्रसव पीड़ा के उपरांत एएनएम के द्वारा 108 को फोन लगाया गया, जिसके उपरांत तुरंत 108 उस गांव के करीब पहुंच गई। क्योंकि पानी भरा हुआ था उसके घर तक पहुंचने में, इसलिए उस जगह को ट्यूब के सहारे उसको पार करवा के एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। एम्बुलेंस वाले उसे ले जाके हरदा छोड़ के आए, जहां उसका प्रसव हुआ। वर्तमान में महिला एवं बच्चा दोनों ही
स्वस्थ। दरअसल लगातार तवा और बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हरदा जिले में नर्मदा अपने रौद्र रूप में बह रही है। नर्मदा उफान पर होने से हंडिया और नेमावर घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी के बढ़ने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेमावर घाट में ऊंचाई पर बने शनि मंदिर और प्रसाद की दुकानें डूब गई हैं। नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरदा में नर्मदा का जल स्तर 271 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है। प्रशासन ने नर्मदा किनारे अलर्ट जारी कर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें तैनात की हैं। जिले में राहत की बात यह है कि बारिश का दौर थमा हुआ है, जिससे नर्मदा की सहायक नदियों का जल स्तर सामान्य हो रहा है। लोगों तक राहत पहुंचाने में राज्य सरकार जी जान से लगी है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों पर बाढ़ का पानी फेर दे रहा है। अब हमारी कोशिश यही है कि वर्गी के गेट कल खुले थे, उनका पानी यहाँ सीहोर और नर्मदापुरम जिले में और नीचे आने में लगभग 36 घंटे लगते हैं। तो जब तक वहां का पानी आए तब तक तवा और बारना के गेट या तो बंद कर दिए जाए या पानी का डिस्चार्ज वहां से काफी कम कर दिया जाए, ताकि अचानक विशाल जल राशि हर एक बांध की नर्मदा जी में ना आ पाए और भारी बाढ़ की स्थिति ना बने। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी। इसी के तहत वो नर्मदापुरम पहुंचे। यहाँ नर्मदा और विकराल है। आलम यह है कि जीवनदायिनी नर्मदा खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। ये तस्वीरें हैं गुणा की। जल स्तर अचानक बढ़ने से यहाँ 18 गांव वाले फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाना पड़ा। कुलवा गांव का एक इशू मॉर्निंग में हमारे संज्ञान में था। 18 लोग हैं इसमें, महिला पुरुष और बच्चे भी हैं। तो अभी हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है, उनसे संपर्क भी कर लिया है, बोर्ड भी उस साइड पहुँच गई है एंड लगभग अभी उनका भी एवैक्यूएशन की कार्रवाई अभी लगातार जारी है। जिन तक एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई वो भाग्यशाली हैं, लेकिन इसी जिले में एनएफएल कर्मचारी के बह जाने की आशंका है। चौपट नदी की पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी शायद उन्हें उनकी कार समेत बहा ले गया। उनकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अछूती नहीं है। इसके नजदीक नागपुर दिल्ली ट्रैक के गले तक पानी चढ़ चुका है। हालांकि ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल नहीं रुकी है, इससे प्रभावित नहीं है, लेकिन खतरा बरकरार है। वहीं मंडी द्वीप में बाफना नदी बवाल काटे हुए हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने दोनों जगहों का जायजा लिया है। आपको हम दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद किस तरीके से जगह जगह लोगों को समस्याएं आ रही है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हम इस वक्त भोपाल नागपुर हाईवे पे मौजूद है और यहाँ पर रायसेन और अब्दुल्लागंज के बीच में जो बाफना नदी है वो उफान मार रही है और इसके उफान के चलते नदी ने जो अपने किनारे को छोड़ा है, जो बाफना नदी के किनारे पे स्थित एक निजी कॉलेज है यहाँ पे, वो पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में एक तरीके से आ गया है। आप देखिए तो ये जो कॉलेज है उस कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरीके से इस नदी के पानी में डूब चुका है और नदी का पानी कितना तेज बह रहा है उसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देख के लग जाएगा। ये पूरी ये नदी है, ये बाफना नदी है जो रायसेन से अब्दुल्लागंज के बीच का जो स्ट्रेच है, मंडी द्वीप से अब्दुल्लागंज के बीच का, वहां पर ये बहती है और यहाँ पे अगर आप देखें तो दूर तक आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये रास्ता है इस कॉलेज तक जाने का, इस निजी कॉलेज तक जाने का, लेकिन वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो आप देखेंगे उसमें कि पीछे आपको अथाह जलराशि दिख जाएगी। तमाम जो पीछे खेत हैं नदी से लगे हुए, तमाम जो इलाके हैं, छोटी मोटी कॉलोनियां, वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं दे रहे हैं, कहीं इन्हीं पैसों से आप भारत विरोधी ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगे का सम्मान तो आपकी नजर में केवल पोस्टर तक है। पूरे देश में सबने डीपी बदली है, प्रमुख लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बदली डीपी, तिरंगा नहीं लगाया, पोस्टर में लगा दिए क्योंकि उसके पीछे एक भ्रष्टाचार है, उसकी बात कभी और करेंगे। क्या ये 1,51,564 करोड़ रुपए
ऐसे ही आप विदेशी शक्तियों को मजबूत करने को दे रहे हैं। इसलिए जब ये बात हो रही है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद एक बड़ा खतरा है, चुनौती है देश के लिए, तो आपको लगता है कि लोग आप ही को पकड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे इसमें जवाब चाहता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि 1,51,564 करोड़ रुपए क्या आप बेवकूफ कर दिए, खा गए या कहां गए? ये दिल्ली की जनता का आपसे सीधा सवाल है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो? ये हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं। सर, ये कैंपेन हमारा आज आपसे बात करने के बाद ही शुरू है। कल से ये पूरी तरह से हम लोग इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये सवाल पे किसी को छोड़ा जाना दिल्ली का बहुत बड़ा